जय श्री राम दोस्तों, दादाम ब्लॉग्स पे आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम भक्ति पथ पे हैं जो जन्मभूमि पथ से बिल्कुल कनेक्टेड है। और ये जो हमने जूम किया है, इसके पीछे ठीक राम मंदिर है, इस पेड़ के पीछे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं, भक्ति पथ का दिखाते हैं कितना काम हुआ है। साथ ही साथ भक्ति पथ को पूरा भगवा कलर से उसकी पूरी जो रंगाई का काम है वो चल रहा है। और एक ही कलर से पूरा भक्ति पथ जो है वो पेंट किया गया है। और उसी तरीके से अयोध्या के जितने भी पथ हैं उनको भगवा कलर से बिल्कुल उनको पेंट किया जाएगा। और जो रामायण कालीन चित्रण हैं उनको भी उनकी दीवारों पे लगाया जाएगा। बहुत सारे जो हैं वो बन के आ गए हैं, उनको बस ड्रिल करके लगाना है। और कुछ चीज़ें हैं जो पेंटिंग के ज़रिए दर्शाई जाएंगी। तो दोनों तरीके की कलाकृतियाँ जो हैं वो दीवारों पे दर्शाने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ अभी इस पथ का काम थोड़ा बहुत बचा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं साइड में नालियों का जो काम है उसके ऊपर का जो हिस्सा ढकने वाला है वो अभी तक लगाया नहीं गया है। वो भी बहुत जल्दी लगा दिया जाए, क्योंकि अभी इधर लाइटिंग का भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन जैसे जैसे आप इस वीडियो को आगे देखेंगे तो वहाँ हनुमानगढ़ी तक पहुँचते पहुँचते आपको बाकी सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन सा काम अभी इस पथ पे बचा हुआ है। लेकिन 22 जनवरी से पहले ये पथ कंप्लीट कर लिया जाएगा। और ये हमारे ठीक सामने अमावा राम मंदिर है, और इसके पीछे ठीक राम मंदिर का देखिए वो क्रेन आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिए पीछे राम मंदिर का ये क्रेन है, और इसमें राम रसोई चलती है। और यहाँ पे आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड का नंबर और अपना नाम टोकन में लिख के यहाँ पे गेट कीपर को देना रहेगा। उसके बाद आप अंदर प्रवेश करके भगवान राम के नाम से जो प्रसाद वितरण होता है उसका आप आनंद उठा सकते हैं और भोजन कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं देना होता है। और ये बहुत सालों से राम रसोई के नाम से चल रहा है और प्रसाद वितरण किया जाता है। और सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। और अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे भवन जो हैं यहाँ पे बनाए भी जा रहे हैं। और साइड में देखिए जो कॉमन कोर्ट बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसी के आधार पे जो डिज़ाइन है वो भी की जा रही हैं। और बहुत जल्दी ये डिज़ाइन वाला काम भी पूरा हो जाएगा। और साथ ही साथ रेलिंग भी एक जैसी ही बनाई जा रही है। रेलिंग और डिज़ाइन में कोई अंतर नहीं है। जैसे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है उनकी डिज़ाइन अलग से प्रस्तावित है, प्लस जो घरों का जो डिज़ाइन रहेगा वो भी जो प्रशासन है उसने डिसाइड किया। साथ ही साथ जो रिलीजियस टेम्पल्स हैं, जो भी मंदिर हो मस्जिद हो, उनका डिज़ाइन कैसा रहेगा ये भी जो कॉमन कोर्ट बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्रस्तावित किया गया उसी के आधार पे हर प्रकार का डिज़ाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और मैक्सिमम जो डिज़ाइन का जो कॉम्बिनेशन है वो मंदिर के ही कॉन्सेप्ट पे है। और ये देखिए आगे का पूरा हिस्सा उसी तरीके से दर्शाया गया है। और इसकी जो कलर आप देखिए पूरा भगवा कलर से इसकी पुताई की गई है। और इसी तरीके से जैसे जैसे हम भक्ति पथ पे आगे चलेंगे आपको दोनों तरफ के हिस्से जो हैं ये भगवा कलर से ही आपको नज़र आएंगे। और इसी प्रकार से राम की पैड़ी को भी भगवा कलर से पूरा उसकी जो पुताई का काम है किया गया है, उसी तरीके से पेंटिंग की गई है। अब जो लास्ट फेज़ में जो काम चल रहा है वो ये है कि जितने भी पिलर्स हैं या जितने भी ओवर ब्रिजेस हैं उनके नीचे जो पेंटिंग्स हैं उनके बनाने का काम चल रहा है। और बहुत जल्दी वो वीडियो भी हम अपलोड करेंगे जहाँ पे भगवान राम की जो विभिन्न पेंटिंग्स हैं उनको दर्शाया जा रहा है। साथ ही साथ उनके 14 वर्ष के वनवास कालीन जितने भी घटनाएँ, जितने भी घटना चक्र हैं उनका चित्रण किया जा रहा है। और ये देखिए अंदर छोटा सा एक मंदिर है, इसमें भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और कृष्ण जी की भी मूर्ति है। इसमें राधा जी की भी मूर्ति है, राधा रानी की आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और ये रास्ता सीधे आपको लेके जाता है हनुमानगढ़ी। और हनुमानगढ़ी से पहले आप चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का जो महल है उसमें भी जाके आप दर्शन कर सकते हैं। उसके साथ साथ थोड़ी दूर पे कनक भवन भी है जो माता कैकेयी ने माँ सीता को मुँह दिखाई में दिया था। और वहाँ पे भी भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा है। और वहाँ पे भी डेली बेसिस पे 7 साढ़े 7 के आसपास डेली आरती होती है, सुबह में भी होती है, शाम में भी होती है। और वो मंदिर भी काफ़ी प्राचीन है और बहुत वर्ष पुराना है। वो उस मंदिर की भी वीडियो बहुत जल्दी हम अपलोड करेंगे, आपको दिखाएंगे कनक भवन बाहर से कैसा लगता है, अंदर से कैसा लगता है। और धीरे धीरे हम दशरथ महल की तरफ बढ़ रहे हैं और वहाँ पहुँच के आपको दशरथ महल का भी दिखाते हैं, क्योंकि दशरथ महल का जो रेस्टोरेशन का काम है वो भी चल रहा है, उसका भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। और बहुत जल्दी दशरथ महल भी अपने पूरे असली अस्तित्व में आ जाएगा, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाएगा दोबारा से। क्योंकि बहुत सारे जो उस भवन के हिस्से थे काफ़ी जर्जर हो गए थे, तो दोबारा से उसको बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, जिससे उसकी जो जीवन रेखा है वो थोड़ी लंबी हो जाए और कई सौ वर्षों तक वो उसी तरीके से अडिग रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई क्षति ना आए।
तो उसको ध्यान में रखते हुए उसका भी जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। और ये देखिए साइड में, इससे पहले जब आपने वीडियो देखी थी भक्ति पथ की, तो ये सारी जो दुकानें थी इन पे कलर उतना बढ़िया नहीं हुआ था, लेकिन ये देखिए पूरा गाढ़ा भगवा कलर से इसकी पुताई कर दी गई है। और बीच का हिस्सा भी गाढ़ा भगवा नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे इस वीडियो को देखेंगे दोनों तरफ की जो दुकानें हैं उनको पूरी तरीके से भगवा कर दिया गया है। और भगवा कलर इसलिए भी किया गया क्योंकि जो राम मंदिर में जो प्रमुख जो एक झंडा लगा है उसका कलर भी भगवा है, तो भगवा होने की वजह से अयोध्या को पूरी तरीके से भगवामय कर दिया जा रहा है। और अब हम दशरथ महल के पास हैं और आपको दशरथ महल का जो हिस्सा है वो दिखाते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से काम चल रहा है। और चलिए आपको दिखाते हैं। और ये देखिए पुलिस के जो बैरिकेड्स हैं वो लगाए गए हैं यहाँ से गाड़ियाँ अंदर जाना मना है, आप पैदल जा सकते हैं और लोकल वाले ही बाइक लेके जा सकते हैं जिनके पास आईडी कार्ड है यहाँ का। और आईडी चेक करते हैं कभी कभी, जब यहाँ पे वीवीआईपी मूवमेंट रहती है तो ज़्यादा चेकिंग यहाँ पे रहती है। लेकिन वैसे भी यहाँ पे ये क्योंकि ये प्रमुख मार्ग है जो राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन और दशरथ महल को जोड़ता है, तो इस वजह से भी इस वाले पथ पे बहुत ज़्यादा चेकिंग रहती है। और आइए आपको दशरथ महल दिखाते हैं। ये हमारे सामने चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का महल है और इसकी भी जो मरम्मत का काम है देखिए चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे जो बांस के डंडे हैं उनको गाड़ के किसी तरीके से इसका भी काम किया जा रहा है। और ये जो गली है ये सीधा आपको लेके जाएगा कनक भवन की तरफ। और कनक भवन की वीडियो आपने कभी देखी नहीं मेरे चैनल पे, तो बहुत जल्दी कनक भवन की वीडियो दिखाएंगे और दिखाएंगे कि सीता माँ को जो मुँह दिखाई में जो भवन मिला था वो किस तरीके से है और किस तरीके से बनाया गया है। और इसके साइड में आप देखेंगे तो जो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स हैं वो लगा दी गई हैं और इनका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि अयोध्या में जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं उनका जो डिज़ाइन है या तो वो धनुष के बेस पे है या तो फिर त्रिशूल उस पर बना हुआ है, चाहे स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। तो जितने भी सनातन धर्म से जो रिलेटेड जितने भी चिन्ह हैं उन्हीं चिन्हों को दर्शाया गया है स्ट्रीट लाइट्स पे भी। और हर स्ट्रीट लाइट्स पे आप देखेंगे अभी रामपथ पे जितने भी स्ट्रीट लाइट्स हैं उन पे छोटे छोटे उसमें राम लिखा गया है और वो भी रात में जलेगा, उसको भी बिल्कुल उस पर भी लाइटिंग की गई है और वो जलता रहेगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी लगाई जा रही हैं। हालांकि भक्ति पथ का जो स्ट्रीट लाइट का कॉन्सेप्ट है समझ में नहीं आ रहा मुझे किस बेस पे लगाए हैं और इसका जो लोगो है वो कौन से चिन्ह को देख के बनाया गया है, तो ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि भक्ति पथ जो है लगभग एक ही कलर कॉम्बिनेशन से आपको नज़र आ रहा होगा। और दोनों तरफ की देखिए, जैसा कि मैंने बोला था कि जैसे जैसे हम इस वीडियो को आगे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों तरफ की जो दुकानें हैं वो बिल्कुल भगवामय हो गई हैं। और ये हमारे ठीक सामने जो मंदिर दिख रहा है ये राजा द्वार मंदिर है और ये बिल्कुल हनुमानगढ़ी के सामने है। ऐसा लगेगा आपको कि हनुमानगढ़ी से बड़ा है लंबाई में भी। और जो इसका जो मंदिर के ऊपर का हिस्सा है जो पिरामिड है ये आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ऊंचा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मंदिर जो है हनुमानगढ़ी से 2 से 3 चाहे 4-5 सेंटीमीटर के लिए छोटा है, लेकिन छोटा है। अभी अयोध्या की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो हनुमानगढ़ी है जहाँ बजरंगबली विराजमान है। और अभी जब राम मंदिर पूरी तरीके से बन जाएगा तो ये अयोध्या की सबसे हाईएस्ट पीक होगी और आप हाईवे से भी देख सकेंगे राम मंदिर का जो हिस्सा है, क्योंकि हनुमानगढ़ी का जो हिस्सा वो हाईवे से दिखता है, उसकी दीवार आपको दिखती है। तो आप ये सोचिए जब राम मंदिर बन के तैयार होगा, जब उसके तीनों तल तैयार हो जाएंगे तो वो कहाँ से दिखेगा। लगभग 10-12 किलोमीटर से ही आप राम मंदिर का जो अक्ष है वो आप देख सकेंगे। और ये देखिए मंदिर भी काफ़ी प्राचीन है, काफ़ी पुराना है और इसको भी दोबारा से अस्तित्व में लाया जा रहा है और इसका भी जो मरम्मत का काम है वो चल रहा है। और इस तरफ देखिए सीढ़ियों पे इनकी जो स्टेयर्स हैं इनको दोबारा से तैयार किया जा रहा है बैठने के लिए और बढ़िया तरीके से इसका डिज़ाइन जो है तैयार किया गया है। आगे लेके आपको चलते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से आज हनुमानगढ़ी पे कितनी ज़्यादा भीड़ है और वीवीआईपी मूवमेंट भी है, बहुत सारे अधिकारी आ रहे हैं क्योंकि 30 दिसंबर को जैसा कि आप जान रहे हैं कि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन है, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ का जो काम है बहुत तेज़ी से शुरू कर दिया गया है। और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी ही बाकी जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनको भी पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि रामपथ जो है वो 90% उसका काम हो चुका है और बस स्ट्रीट लाइट्स और कुछ जगहों पे फुटपाथ का काम जो बचा हुआ है बस वही रह गया। इसके साथ साथ जो फुटपाथ पे स्ट्रीट लाइट्स लगनी थी वो थोड़ी सी रह गई हैं, तो बहुत जल्दी वो काम भी पूरा हो जाएगा और उस काम के पूरा होते ही रामपथ को पूरी तरीके से ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। और इधर साइड में देखिए आपको कुछ वायर्स नज़र आ रहे होंगे, जो कि ये सीवर का जब काम चल रहा था तो नालियों का भी काम स्टार्ट कर दिया गया था, तो नाली को अंडरग्राउंड किया ही गया। साथ ही साथ जो यहाँ पे वायर का ऊपर से ले जाने का जो कॉन्सेप्ट था उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है और सारे वायरिंग जो है बिल्कुल अंडरग्राउंड कर दिए गए हैं, जिससे किसी प्रकार की कोई घटना ना घटे।
और सारे जो वायर हैं वो बिल्कुल इनबिल्ड कर दिए गए हैं। दुकानों को अंडरग्राउंड से ही कनेक्शन मिल चुका है, सप्लाई मिल चुकी है वो लाइट की। तो दिखने में भी अच्छा लग रहा है और ख़ूबसूरत भी लग रहा है। और ये हनुमानगढ़ी का चौराहा है बिल्कुल सेंटर का, और यहाँ से आपको दिखाते हैं बजरंगबली हमारे कहाँ विराजमान हैं। और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है अयोध्या की, और जब भी कोई अयोध्या आता है तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी का ही दर्शन करता है। तो ये देखिए, ये प्रवेश द्वार है हनुमानगढ़ी का, यहीं से आप अंदर जा सकते हैं और बजरंगबली का पूजन अर्चन कर सकते हैं। और आज आप देखिए भीड़ कितनी है, और यहाँ पे पुलिस भी है, बिल्कुल तैनात है मेटल डिटेक्टर्स लेके, क्योंकि यहाँ पे चेकिंग बहुत ज़्यादा रहती है। और ये प्रमुख मार्ग है, और ये तीनों हिस्सों को जोड़ता है, कनक भवन को भी जोड़ता है, दशरथ महल को भी जोड़ता है, राम जन्मभूमि को भी जोड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे जो सिक्योरिटी के लिहाज से ये पथ कुछ ज़्यादा ही सक्रिय रहता है, और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पुलिस की जो तैनाती है वो ज़्यादा मात्रा में की जाती है। और क्योंकि इसके कई सारे एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स हैं, तो इसलिए हर जगह पे आपको पुलिस के जवान आपको नज़र आएंगे। और ये जो मार्ग है ये सीधा आपको रामपथ से कनेक्ट करता है। तो अब हम सीधा आपको ले चलते हैं रामपथ की तरफ, क्योंकि ये रास्ता जो है सीधा रामपथ की तरफ जाता है। और ये जो सामने गली आप देख रहे हैं ये भी रामपथ से कनेक्ट करती है। तो अयोध्या की जितनी भी गलियां हैं वो इतनी चौड़ी तो हैं कि आप आराम से उस पर आ जा सकते हैं, और सकरी नहीं है। इस शहर की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ अयोध्या की जो गलियाँ हैं वो पहले से ही काफ़ी चौड़ी थीं, तो यहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं होती है ट्रैफिक की। लेकिन हाँ, रोड्स थोड़े पतले थे जिनको अब चौड़ा कर दिया गया है। और ये जो भक्ति पथ जिस पे आप चल रहे हैं, आज से करीब 2 वर्ष पहले आप इस पे चल नहीं सकते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा पब्लिक आ जाती थी कि बैरिकेड्स लगाना पड़ता था, गाड़ियों को बंद करना पड़ा, इवन आप 2 पहिया भी लेके नहीं आ सकते थे, इतनी ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक रहती थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको चौड़ा किया गया, और अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए, मैं इसी की बात कर रहा था कि दोनों तरफ का हिस्सा आपको पूरा भगवा नज़र आ रहा है, और ये पथ 50% बन के तैयार हो गया। दशरथ महल से आगे का हिस्सा अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, जो कि आपने शुरू में देखा। लेकिन ये है कि आपका रामपथ से जब आप प्रवेश करेंगे हनुमानगढ़ी की तरफ, तो इधर का पूरा हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, और इधर कोई काम नहीं रह गया है। स्ट्रीट लाइट्स भी लग चुकी हैं, तार भी यहाँ पे अंडरग्राउंड हो चुके हैं। तो कुल मिला के लगभग इधर के 50% जो काम है वो पूरे हो चुके हैं। तो एक छोटी सी अपडेट थी, हमने सोचा आपको बता दें कि आज जन्मभूमि पथ की वीडियो हमने अपलोड की, लेकिन हमने उसके साथ साथ सोचा कि भक्ति पथ की भी एक वीडियो बना लें और आपको दिखाएं कि भक्ति पथ का काम कहाँ तक पहुँचा है। क्योंकि दोनों पथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि एक राम मंदिर से जोड़ता है, एक हनुमानगढ़ी कनक भवन से जोड़ता है। तो दोनों पथ जो हैं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पथ हैं। और जब भी कोई अयोध्या है, इन्हीं दोनों पथों से अपने 3 से 4 मंदिरों का दर्शन कर सकता है, और उसको ज़्यादा दौड़ना भी नहीं पड़ेगा। तो हमने सोचा आपको एक अपडेट दे दें कि किस तरीके से भक्ति पथ का काम चल रहा है। क्योंकि राम पथ की वीडियोज़ आपने बहुत बार देखी हैं, अभी रेलवे स्टेशन का भी जो वीडियो था हमने अपलोड किया और उससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे, उतना ही सपोर्ट करेंगी, और अपने जानने वालों को ये वीडियो शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग वीडियोस देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली रिक्वेस्ट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको अगली अपडेट मिलती रहे। और इसी तरीके की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। और बहुत जल्दी आपको वाल्मीकि मंदिर और मणि पर्वत की वीडियो हम दिखाएंगे। वाल्मीकि मंदिर में पूरे रामचरितमानस का सब कुछ लिखा हुआ है दीवारों पे, और बहुत जल्दी उसकी भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और ये देखिए चेक पॉइंट आ गया है, और ये रामपथ हमारे ठीक सामने था। तो इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।